दोस्तों, आज आप लोगों को मैं हरियाणा के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को हरियाणा के बारे में बता रहा हूँ, जो पूरा डिटेल में आज हम लोग देखेंगे हरियाणा के बारे में। कौन सा स्थान कहाँ पे है। अपना ये हरियाणा है। ये हरियाणा का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में यहाँ पे हरियाणा के ऊपरी भाग में कालका पंचकुला रेल मार्ग पाया जाता है, जो पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। कालका रेल मार्ग पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। और कालका रेल मार्ग को दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये देखिए, कालका रेल मार्ग है। ऐसे ही जो रेलगाड़ी है वहाँ पे जाती है। ये पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही ना आप लोगों को, ये खिड़कियाँ जो दिख रही ना आप लोगों, यहाँ से सब लोग जाते हैं तो यहीं से देखते रहते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ, देखा तो नहीं हूँ जाके, मैं यही पढ़ा हूँ। ये है, और ये है अपना हरियाणा। ये है अपना हरियाणा। हरियाणा में और जब ये तो हो गया ऊपर वाला कालका, ये तो हो गया कालका। ऊपर भाग में कालका पड़ जाता है। फिर नीचे आते हैं हम लोग अम्बाला में। ये अम्बाला है अपना अम्बाला। अम्बाला में सैनिक छावनी है, अम्बाला में पड़ती है। और फिर जब अम्बाला के नीचे आते हैं, अम्बाला के नीचे आते हैं तो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। यमुनानगर, ये पहले यमुनानगर हो जाएगा, फिर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। हैं कुरुक्षेत्र जो यमुना जो है, पेपर मिल, पावर प्लांट और कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है। ये 3 चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। क्या पेपर मिल, पावर प्लांट और कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है। और वह मंदिर भी है, कलेश्वर मंदिर भी है वहाँ पे। ये 4 चीज़ें हो गई। ये हो गया यमुनानगर में पाई जाती हैं। अब फिर जो कुरुक्षेत्र में आते हैं, कुरुक्षेत्र जो है, आप लोग महाभारत देखे ही होंगे। महाभारत का युद्ध जो हुआ था, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। ये जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पे दिखाया हूँ आप लोगों को। अब फिर जो हम थानेश्वर इधर आते हैं तो थानेश्वर पड़ता है। इधर थानेश्वर ये तो कालका हो जाएगा। इधर हो जाएगा यमुनानगर, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र हो गया। अब जब नीचे आएंगे इसके तो थानेश्वर हो गया। अब थानेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थानेश्वर में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो महाभारत कृष्ण और पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की कि हम लोग महाभारत में मतलब विजयी हो जाएं, मतलब युद्ध में विजयी हो जाएं। थानेश्वर जो स्थान जहाँ है, वहाँ शिव का वास माना जाता है थानेश्वर को। और फिर जब हम थानेश्वर के नीचे आते हैं तो कैथल पड़ता है। क्या पड़ता है? कैथल। आप लोग कैथल हिस्ट्री में पढ़े होंगे। कैथल किसके लिए जाना जाता है? तो कैथल में ही रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? कैथल में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, डाकुओं ने कर दी थी। तो कैथल में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। कैथल में, कैथल, ये तो इल्तुतमिश की बेटी थी। जब नीचे आते हैं कैथल के, हम जब नीचे आएंगे तो इधर इस साइड में, कैथल के इस साइड में पड़ेगा करनाल। आप लोग मैप में देखेंगे तो पता चलेगा। कैथल में इधर करनाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? करनाल पड़ेगा। करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्था है। और कैथल में ये कल्पना चावला का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? करनाल में
कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और जो हम लोग इसके नीचे आते हैं, करनाल के नीचे आते हैं, तो पानीपत और सोनीपत पड़ता है। यहाँ आप लोगों को पानीपत पड़ेगा, फिर इसके नीचे जब आएंगे हम लोग तो यहाँ सोनीपत पड़ेगा। पानीपत और सोनीपत पड़ेगा, पहले पानीपत फिर सोनीपत, पी से पानीपत। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पी से पानीपत, ऐसे सोनीपत। पानीपत और सोनीपत पड़ता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ थीं। आप लोगों को पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1526 में हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की तो 1556 में हुई थी, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 की लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी तो 1761 ईस्वी में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 की लड़ाई। तो ये तो हो गया। अब सोनीपत हो गया। अब इसके जब नीचे आएंगे हम लोग, पानीपत सोनीपत हो गया तो रोहतक पड़ता है। रोहतक, तो रोहतक जो है यहाँ पे रोहतक पड़ेगा। रोहतक में ये हो जाएगा रोहतक भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है? भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य है रोहतक में। और रोहतक के जब नीचे आएंगे हम लोग तो गुरुग्राम पड़ता है। यहाँ पे गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है। और सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है ये गुरुग्राम में ही पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में, और वो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार भी ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम में ही हो जाएगा। तो गुरुग्राम, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हिसार पड़ेगा। हिसार, क्या? हिसार, ये हिसार पड़ेगा आपको। हिसार में भैंस अनुसंधान संस्था है। क्या है? हिसार में भैंस अनुसंधान संस्था है, हिसार में पड़ता है। आप लोगों को मैं हरियाणा के बारे में लगभग सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, जितने भी हरियाणा से पूछे जाने वाले थे। अब इसके कल मैं आप लोगों को अलग वीडियो लाता हूँ जो आप उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड है जो है, उत्तराखंड को बताएंगे आप लोगों को। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो।